अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडी व्लॉग्स। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं लवारी टॉप पे और ये व्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए है जो एडवेंचर का शौक़ रखते हैं, जिनको ऑफ रोड ट्रैक का शौक़ है। क्योंकि इसमें हम सारा ऑफ रोड ट्रैक कवर करेंगे जो लवारी टॉप से चित्राल तक है, और इसमें बहुत खूबसूरत सीन है, बड़े ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं वो वीडियो को बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, वीडियो सारी देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से पैचेज़ ऐसे हैं कि जो लोगों को नहीं पता होता और लोग उसको देखे बगैर, वीडियो देखे बगैर सफ़र करते हैं और फिर उन्हें मुश्किल होती है। तो इसलिए वीडियो लाजमी कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा। ये जो ट्रैक है ये लवारी टॉप से चित्राल वाली साइड पे उतरेगा, और क्योंकि ट्रैक सारा ऑफ रोड है और इस साइड से ट्रैक काफ़ी लंबा ट्रैक है। जब हम टनल 1 क्रॉस करने के लिए ट्रैक को शुरू करते हैं वहाँ से टनल 1 से, तो इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है जो लवारी टॉप तक है। लेकिन जैसे ही लवारी टॉप से नीचे दूसरी साइड पे उतरेंगे टनल 2 के सेंटर में, तो थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को अक्सर होती है कि ये जो ट्रैक है नीचे जाके कहाँ पे उतरेगा। तो ये टनल 1 और टनल 2 के सेंटर में बिल्कुल मिड में जाके उतरता है, और टनल 2 जो है वो आप बाइक पे क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी लेंथ कम है, इसलिए वो टनल आप क्रॉस कर सकते हैं। टनल 1 नहीं क्रॉस कर सकते, जिसकी लेंथ तकरीबन 10.5 किलोमीटर है, और पाकिस्तान की, बल्कि मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी टनल है। ये कन्फर्म नहीं मुझे कि एशिया की सबसे बड़ी है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी टनल है ये। तो हमारा तो यही शौक़ था कि हम ट्रैक को जो है यहाँ से कवर करेंगे, और इंशाल्लाह कर भी रहे हैं। मेरा तो पहले भी ये ट्रैक किया हुआ है, लेकिन बहुत से दोस्तों ने नहीं किया हुआ। और पाकिस्तान के ख़तरनाक जो ट्रैक्स हैं उनमें से एक ट्रैक ये भी है, स्पेशली लवारी टॉप से चित्राल वाली साइड पर। क्योंकि यहाँ पे एक तो टर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरह शायद 72 इसके मोड़ हैं, इसके जो कट हैं वापसी को उतरते हुए नीचे। ये देखें किस तरह इसकी उतराई बहुत ज़्यादा है, और साथ ही अचानक से इस तरह टर्न आ जाता है। और बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है वो यहाँ से गाड़ी अपनी जो है चलाता है। आम ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। और कोशिश किया करें गाड़ी हो, बाइक या कोई भी आप किसी भी गाड़ी से आ रहे हैं, तो जब नीचे वाली साइड से उतरते हैं तो गाड़ी को गियर में उतारा करें, और पहले दूसरे गियर में उतारा करें। जहाँ पे ज़्यादा चढ़ाई हो, पत्थर ज़्यादा हो, कोशिश करें वहाँ पे पहले गियर में गाड़ी को नीचे उतारें। अक्सर आप पहाड़ी इलाकों में जब जाते हैं वहाँ पे लिखा भी होता है गाड़ी का बारी गियर इस्तेमाल करें। अक्सर बड़े लोग, एक मैं वीडियो देख रहा था उसमें लिखा था कि मोटा गियर इस्तेमाल करें, तो लोगों को अक्सर इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो कोशिश किया करें, जब मैंने ये भी बहुत से राइडर्स देखे हैं ऐसे कि जो गाड़ी जब या बाइक नीचे उतारते हैं चढ़ाई से, तो उसको न्यूट्रल करके उतारते हैं या क्लच पकड़ के उतारते हैं। तो जो लोग इस तरह करते हैं उनकी फिर क्लच प्लेट्स और गाड़ी का बिल्कुल जो है ना सत्यानाश हो जाता है। बाज़ औक़ात तो मैंने एक चाइना बॉर्डर के टूर में देखा था, बंदे को वो कहता है जी कि मेरी एवरेज बहुत ज़्यादा आई है, मैंने जो है ना बाइक बंद करके सफ़र किया वापसी। तो लगे वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करके उतारते हैं नीचे, तो उस पर आपके वो गाड़ी कंट्रोल करना इजी होता है, लेकिन न्यूट्रल गाड़ी को या गाड़ी को क्लच पकड़ के उतार के आप अपनी फ्यूल की बचत करते हैं, लेकिन वही आपकी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो है वो गाड़ी की फारिग हो जाती हैं। और इन इलाकों में ख़ास तौर पे इस चीज़ का बड़ा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से सामान है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मैकेनिक भी इस तरह के नहीं मिलते ऑफ रोड्स में। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। लेकिन मोटरसाइकिल गड्डी तो कीता है। हमें तो इस तरह के ट्रैक्स करने में बहुत मज़ा आता है, ऑफ रोड ट्रैक्स का। तो बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है हमारे लिए, मैंने तो पहले भी किया है। इस ट्रैक में रास्ते में वाटरफॉल्स भी हैं और वाटर क्रॉसिंग जो है वो भी आती हैं, 2-3 वाटर क्रॉसिंग भी हैं। लास्ट भी लोगों में भी आपको मैंने दिखाया था ऊपर आते हुए, जब अभी चित्राल वाली साइड उतरे हैं, इधर भी रास्ते में ग्लेशियर भी आएंगे। क्योंकि लास्ट जब मैंने टूर किया था दिसंबर में, तो उस वक्त स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर लो था और जो वाटर क्रॉसिंग थी वो फ्रीज थी सारी।
टर्न जो है इसके बहुत ख़तरनाक हैं, अच्छे खासे पत्थर हैं यहाँ पे। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन कौन गया पीछे ਤੁਹਾਡੇ? अच्छा बहुत बारीक बारीक और छोटे पत्थर हैं जिससे बाइक स्लिप करता है और बड़ी केयरफुली आपको यहाँ पे ड्राइव करनी पड़ती है। ठीक है ਹਾਂਜੀ मैंने ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰੱਖੋ ਬਸ। जी बच्ची जी, ट्रैक सारा ही ਜਿਹੜਾ ना ऑफ रोड है। तो यह ट्रैक तो ਜਿਹੜਾ जिस तरह हुणे पिछे पत्थर आया ना, शमशाल वाला ट्रैक टोटली इस तरह का हैगा। तो उत्थे अपना ट्रैक भी बड़ा छोटा है, ट्रैक तो वड्डा हैगा ना, वो ट्रैक भी बड़ा छोटा जी, छोटा ट्रैक है। उस तो बाद फुट फुट उत्थे बजरी है रेत है कि बाइक का टायर अंदर फस जाता है, फिर चढ़ाई है, बड़ा मुश्किल ट्रैक है वो भी। ਹੁਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਟਰੈਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਪੈਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਪੈਚ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ अपने लेके आते रहो। ये बड़े होने उन्होंने अपना मशीद साहब मेरे साथ इंटरकॉम पे अटैच हैं, तो उनसे भी गपशप साथ चल रही है, साथ आपको भी सारा बता रहे हैं। चलो तो टूट गया प्लान उन्होंने व्यूज़ बहुत कमाल के हैं। सामने जो है ये देखें टर्न फिर आ रहा है, और ये सारे ऐसे ही टर्न हैं इसके, जब उतराई वाली साइड पे सब टर्न ऐसे हैं। गिरिंडी जो है एज़ कम्पेयर टू दूसरे ट्रैक्स यहाँ पे कम है, पहाड़ जो सारे पथरीले हैं यहाँ पे, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं। और दूसरा ये कि दरख्त भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काटे जा रहे हैं, जो सर्दियों में लोग यहाँ पे ईंधन के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ा मसला है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के, जो इस तरह दूर दूर के ट्रैक्स और ऊपर पहाड़ों पे जंगलात काटे जा रहे हैं। गवर्नमेंट को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए और इनकी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे ट्रैक कवर किए जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो काट के लोगों ने फेंके हुए हैं नीचे, और वो उसमें से लकड़ी इस्तेमाल करते हैं अपने ईंधन के तौर पे। इस ट्रैक में भी रास्ते में हमने 2-3 जगह पे देखा कि दरख्त इस तरह इतने बड़े दरख्त जो हैं वो गिरे हुए हैं, उसमें से लकड़ी काट के लोग लेके जा रहे हैं। मेरे लगे थे हाँ मेरे फिर मैं बात सुनी मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो जब भी हम टूर पे निकलते हैं ना, तो बहुत से ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं कि हमें टूर पर साथ लेके जाना है, लेकिन क्योंकि हर बंदे की अपनी मसरूफियत है, तो हम ज़्यादा लोगों को ऐड भी अपने साथ नहीं करते, क्योंकि हमारा जो 7-8 बंदों का ग्रुप है, हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं 7-8 बंदे। इस दफ़ा भी हम एक बंदा न्यू साथ लेके आए हैं, अपने हमारे दोस्त हैं वाकंड से, तो उनका दोस्त था वो उसे साथ ले आए हैं। तो उसने पहले कभी इस तरह बाइक टूर नहीं किया, तो अभी पहला ये ट्रैक स्टार्ट किया हमने। इससे पीछे तो सारा बिल्कुल रोड क्लियर था और बीटी रोड से ट्रैवल करके आए हम। तो अभी पहला ऑफ रोड ट्रैक किया, तो यहीं पे उन्होंने अपनी बाइक मेरा हीट अप कर लिया सारी, तो कह रहे हैं कि बाइक मेरा चढ़ नहीं रहा ऊपर, जबकि वो हाफ क्लच इस्तेमाल कर रहे हैं और बाइक का बहुत ओवर जो है ना पावर यूज़ कर रहे थे बाइक की। फिर नवे करके मैंने उन्हें बोला कि आप बाइक को बिल्कुल ये समझें क्लच है ही नहीं बाइक के साथ, क्योंकि जब हम क्लच का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो बिल्कुल फेल कर देता है। दोस्त ये मसला किया कि उसकी बाइक जो है ना दूसरा दोस्त हमारा जो वही चलाएगा, तो मैं यही उन्हें बोल रहा कि अभी थोड़ी देर से चलाने दें यहाँ से, ताकि थोड़ा इसको एक्सपीरियंस हो, थोड़ा सा इसको पता चले रोड का। हाँ असल जो खूबसूरती है इन रास्तों की होती है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार पहाड़ तो उसी तरह के हैं हर जगह पे, लेकिन इस तरह के रास्ते हर जगह पे उस तरह के नहीं होते। हर ट्रैक की अपनी खूबसूरती है। कुछ ट्रैक हैं बहुत पथरीले हैं, पत्थर बहुत ज़्यादा है और साइडों पे ग्रीनरी है। कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो साइडों पे
पहाड़ है और खुश पहाड़ है, बिल्कुल पत्थर वाले पहाड़ है। तो हर ट्रैक की अपनी खूबसूरती है और हमें असल जो मज़ा टूर का होता है वो इस सफ़र में ही होता है। आगे हम अब चित्राल पहुंच जाएंगे, वहाँ पे कैंपिंग कर लेंगे, किसी जगह पे यहाँ होटल ले लेंगे, तो वो तो हम स्टे करेंगे सिर्फ, वहाँ पे मज़ा तो नहीं है। वो तो सामने एक सीन सिर्फ नज़र आएगा हमें, जहाँ पे हम होटल में स्टे करेंगे या कैंप जहाँ पे लगाएंगे, हम दरिया पे कैंप लगा लेंगे या कहीं पे भी लगाएंगे, तो एक व्यू सामने सिर्फ आएगा। जब इस रास्ते से हम जाते हैं तो इस रास्ते में तरह तरह के व्यूज़ आते हैं, कभी किसी साइड से व्यू पहाड़ का, कभी पहाड़ की दूसरी साइड से व्यू। तो ये असल जो चीज़ है वो यही है, ये सफ़र ही हमारा जो है ना होता है, जो हम इंजॉय करते हैं और जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। अभी हमने चित्राल जाके तो फिर वहाँ से डेथ ट्रैक है, एक डेथ टनल बनी हुई है, वो ट्रैक भी करना है। वो भी ट्रैक हमने पहले नहीं कभी किया, फर्स्ट टाइम ट्रैक करना है हमने। आया मैं चित्राल 3-4 दफ़ा हूँ, लेकिन मुझे उस ट्रैक का आइडिया नहीं था, ना ही पता था मुझे। तो मेरे साथ जो दूसरे राइडर हैं वाहिद गुरु साहब, उनको उस ट्रैक का पता है, वो बता रहे हैं कि वो ट्रैक भी करना है कवर। जो से आया ना मेले से वो बर्फ कोई नहीं, जो से पहुंच मेरे से बर्फ शुरू होगी। गुरु ट्रैक किस जगह तो बर्फबारी एक नंबर तो पहले के एक नंबर करना तो बात करना वो ट्रैक से। वो ट्रैक जो है पहले हम पुरसान वैली है, पुरसान वैली का ट्रैक है वो, तो वो ट्रैक कवर करके उसके बाद फिर हम जो है ना वापस आएंगे और वहाँ से अपना आगे क्रम्बर का सफ़र जो स्टार्ट करेंगे। शाम तक साडा पड़ाव कितने पेगा? अभी तो देखेंगे आज रात तक हम कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ पे हमारा स्टे होता है। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चित्राल जो है वो पहुँच जाएँ और चित्राल के सराउंडिंग में कहीं पे स्टे करें। इस दफ़ा तो हमने अपना सामान सारा साथ रखा हुआ है। बाजू का तुम पहले देख लेते हैं कि टूर हमारा किस साइड पे, वहाँ पे हमें होटलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके मुताबिक ही हम अपनी तैयारी करके निकलते हैं। तो हमारे पास कैंप्स भी मौजूद हैं इस दफ़ा, सारा सामान स्लीपिंग बैग्स वगैरह और सिलेंडर खाने का सामान सारा हमने सारा अपना तैयारी की हुई है इस दफ़ा। तो हमें इतनी टेंशन नहीं है कि अगर हमें होटलिंग आगे ना भी मिले तो हम अपना कैंपिंग और इजीली जो है ना अपना कर सकते हैं सारा इंतजाम सोच कर रहने का रात का। कोशिश करेंगे कोई अच्छा सा स्पॉट देख के चित्राल से निकल के तो वहाँ पे कैंपिंग करें। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੜੇ ਚਿਤਰਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ट्रैक बोला? मैंने अभी आते हुए बाइक का जो है अपना टायर भी चेंज करवाया और बाइक की मेरी जो ब्रेक है उसकी आवाज़ भी आ रही है बार बार, तो वो मेरे ख्याल से इसके मैंने पिछले लेदर भी चेंज करवाए हैं और आगे डिस्क की जो डिस्क पैड है वो भी चेंज करवाए हैं। उसकी वजह से मेरे ख्याल से शायद पानी अंदर चला गया है वाटर क्रॉसिंग से, तो आवाज़ आ रही है बार बार। बशीर साहब मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी ये आवाज़ बहुत आ रही है ब्रेक की, वीडियो में शायद ना आवाज़ आ रही हो, तो क्योंकि मैंने वो पीछे जो शोर है उसको कम किया हुआ है, इस वजह से वो आवाज़ आपको नहीं आ रही होगी। अगर वैसे बाद वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिनमें पीछे हवा का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो फिर वो उसको मैं जो है या तो पीछे से वॉइस ख़त्म कर देता हूँ बिल्कुल ही, ताकि शोर ना आए पीछे से, नहीं तो फिर अगर आता है तो उसको मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ कि शोर बहुत कम आए। कोशिश करते हैं कि आपको पीछे शोर हवा का और इस तरह बाइक्स का जो है ना कम आए, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा गूंजती है इन पहाड़ों में। चलो बाइक की आवाज़ यहाँ हवा की जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे सारा जो है एक ही जगह पे हम घूम रहे हैं, क्योंकि सामने व्यू भी उसी तरह का है और रोड भी उसी तरह ही है। जो कुछ पैच थोड़ा सा है जो सेंटर में थोड़ा प्लेन है,
लेकिन मोस्टली ट्रैक पे सारा नीचे उतराई है इस साइड पे और पत्थर है ज़्यादा। ये वीडियो में आपको उस तरह आइडिया नहीं हो रहा होता, लेकिन ये बारीक बारीक पत्थर होता है, इस पर बाइक बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। जिस तरह मैं एक लाइन में यहाँ से बाइक बिल्कुल राइट साइड पे अपनी चला रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने बाइक को अपनी साइड चेंज करनी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और एक रिस्की काम होता है, क्योंकि सेंटर में जो है वो पत्थर होते हैं। साइडों पे गाड़ी जो जीप या कोई गुजरती है तो उसके टायरों के निशान आपको नज़र आ रहे होंगे, तो फिर उसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि सेंटर में पत्थर होते हैं। अगर हम वहाँ से क्रॉस करें तो वहाँ से बाइक बहुत बुरा स्लिप होता है और फिर कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है बाइक को। इस जगह पे ख़ास तौर पे ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी होता है कि उतराई होती है और बाइक पे लोड होता है, तो इसलिए थोड़ी सी भी स्पीड हो तो बाइक बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है फिर। है मोटर भाई कोशिश जी बजरी है ना बुरी लग जानी संचाल वाली बड़ी जल्दी बजरी। जिन लोगों को आइडिया है इन ट्रैक्स का या टूर के का शौक़ रखते हैं, तो उन लोगों को तो पता होगा ये ट्रैक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं और ये हर बंदा यहाँ पे नहीं आता। ज़्यादातर जो लोग आते हैं टूर ऑपरेटर्स के साथ, वो तो इन जगह पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये रोड ही ऐसे हैं यहाँ पे टूर ऑपरेटर कभी भी आपको नहीं लेके आ सकते। और असल खूबसूरती इन्हीं एरियाज़ में है हमारा। आप जो ये देखें, ये जिस तरह ये पत्थर है, ये सारा इसी तरह का पत्थर शमशाल ट्रैक पे है। बड़ा जो है छोटा छोटा पत्थर है और बहुत ज़्यादा बाइक स्लिप करता है। मैंने टायर भी इसलिए चेंज करवाया था, मेरा टायर थोड़ा जो रेयर टायर है मेरा वो थोड़ा वीक था, तो मैंने आने से पहले वो चेंज करवाया एक दिन पहले ही, क्योंकि मुझे आइडिया था इस ट्रैक का भी कि ये भी ट्रैक बहुत टफ़ है और पत्थर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके टायर अच्छे नहीं हैं तो फिर वो आपको बहुत मसला कर सकते हैं। लोकल चलने के लिए तो टायर मेरा ठीक था, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना इसको एहतियात की और मैंने उसे चेंज करवाया है। ऑपरेटर्स इसलिए नहीं इधर लेके आ सकते आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आम की ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं है। यहाँ पे 4x4 गाड़ी आती है, तो ट्रैक लंबे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो उतना मैनेज करना ईजी नहीं होता इसे। ज़्यादातर आपको उन्हीं एरियाज में लेके जाते हैं जहाँ पे ईजी एक्सेस होती है, रोड्स पे आपको मसला बने तो आप कवर कर सकें आपको। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जो शौकीन है, या बाइक्स पे आते हैं या अपने 4x4 गाड़ी पे आते हैं। नरान स्कर्दू, ये तो कमर्शियल अब सारे टूरिज़म में कमर्शियल एरियाज़ हो गए हुए हैं सारे, ये तो ज़्यादा लोग इसलिए इसी जिस साइड पे जाते हैं। ये देखिए ये ग्लेशियर आ गया हुआ है सारा, तो ये अब यहाँ पे सामने बाइक भी स्लिप करेगा। साहब उतर के चेक करेंगे अब कि किस साइड से उतारा जाए बाइक, चेक करके इशारा करेंगे, बता रहे हैं कि इस साइड से रख के टायर को उतारो। ये देखें ये ग्लेशियर है बहुत बड़ा, और यहाँ से लोग ये बर्फ़ सारी गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं नीचे चित्राल। वो चित्राल गर्मी है और वहाँ पे फिर ये बर्फ़ लोग इस्तेमाल करते हैं पीने के पानी में भी, और अपना हर तरह के काम के लिए बर्फ़ वो ये लेके जाते हैं। बैठा गुरु बैठा। बहुत ठंडा पानी, क्योंकि बर्फ़ का ये ग्लेशियर यहाँ पे है। और मोस्टली जो इस एरियाज़ है ना नीचे, जिस तरह अगर हम बाबूसर टॉप वाली साइड में जाते हैं तो वहाँ से भी लोग बर्फ़ इसी तरह नीचे लेके जाते हैं। चिलास वाली साइड भी, उधर भी गर्मी है, वहाँ पे भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों के मौसम में ये सारा यहाँ पे पानी और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम होता है। सर्दी में तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो हर चीज़ फ्रीज़ मिलती है आपको। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल हम नीचे पहुँच चुके हैं, टनल 2 के पास उतरेंगे। यहाँ से भी ट्रैक जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पत्थर काफ़ी ज़्यादा। साइड पे बाइक्स खड़ी कर ली क्योंकि सामने से जीप आ रही है ये, और चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है इसलिए उसे रास्ता दिया है। ये देखें ये ब्रिज बना हुआ है और एक साइड पे इसके टनल 1 है और दूसरा थोड़ा आगे जाएंगे हम तो वो टनल 2 वहाँ से स्टार्ट होगा।
पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा खासा बाजू पे जोर आ रहा है इस बाइक कंट्रोल करने के लिए। वो डबल राइडर डबल हम होते हैं तो सामान भी साथ होता है, तो मेरी जो बाजुओं में बहुत ज़्यादा ज़ोर और अच्छा खासी पावर लगती है कंट्रोल करने में बाइक को। ये देखें, ये टनल 1 जो 10.5 किलोमीटर लेंथ है जिसकी, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये आगे आके यहाँ से टनल 2 स्टार्ट हो रही है। ये अगर आप बाइक लोड करके आते हैं तो फिर भी यहाँ पे आपको वो उतार देंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपने ये भी टनल उसी तरह क्रॉस करनी है गाड़ी पे, तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो वो आपको पीछे उतार देंगे अगर आपने ये टनल के अंदर से बाइक ड्राइव करके जाना हो, क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है टनल की, इसलिए यहाँ से वो बाइक गुजरने देंगे। पीछे वाली जो टनल है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है टनल की, इसलिए वो नहीं अलाउ करते बाइक को। जब स्टार्ट पे ये टनल बनी थी तो उस वक़्त टनल से गुजरने देते थे बाइक्स को, लेकिन क्योंकि सुनने में यही आया कि वहाँ पे जो है एक्सीडेंट्स वगैरह और बहुत से इस तरह मसले मसाइल हुए थे, जिस वजह से फिर उन्होंने उसे बंद कर दिया है। मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें एक भाई बता रहे थे कि मुकामी जो है बंदा यहाँ से गुजर रहा था बाइक लेके, जो टूरिस्ट आते हैं उनको नहीं जाने देते। खैर हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन एक वीडियो ही मैंने देखी थी तो उसमें वो दिखा रहे थे। तो हो सकता है कि मुकामी कोई लोग जो है उनको जाने दिया और उन्होंने, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसको अंदर से किसी सिक्योरिटी पॉइंट बना दिए जाए ऐसे, या चेक पॉइंट बना के बाइक को अलाउ कर दें, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी जो है मुश्किल बात नहीं है और ना ही कोई इस तरह का कोई इशू है। असल में जो लोग टनल से आना चाहते हैं ना, वो इसलिए परेशान होते हैं कि बाइक तो गुजरने नहीं देते ये, तो फिर उस पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि बाइक को पहले गाड़ी पे लोड करवाएं, अगर गाड़ी नहीं है तो फिर गाड़ी आएगी वो लोड करेगी, क्योंकि टूरिस्ट जो आते हैं उनकी बाइक से लोड भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर उन्हें सामान उतारना और दोबारा फिर आगे टनल क्रॉस करके लगाना बहुत मुश्किल होता है और टाइम बहुत वेस्ट होता है। 15 मिनट का ये सिर्फ डिस्टेंस है जो टनल का, जो 4-5 घंटों में हमें कवर करना पड़ता है। फिर ये टनल 2 से भी बाहर हम आ गए हैं। अब जब स्नोफॉल होती है तो फिर ये सारे रोड्स जो इस वक्त यहाँ पे, इन पे बर्फ़ होती है और साइडों पे बिल्कुल, क्योंकि रोड्स तो वो क्लियर कर देते हैं सेंटर से, लेकिन साइडों पे पहाड़ों पे इधर और टनल के बिल्कुल इर्द गिर्द आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। ये भी नीचे उतराई वाली साइड पे जा रहे हैं हम, क्योंकि टनल जो है थोड़ा ऊपर है और इससे नीचे उतरेंगे हम, और फिर नीचे उतर के अपना चित्राल वाली साइड पे हम जो है अपना सफ़र जारी रखेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा जो स्टे होगा वो चित्राल के करीब ही होगा। शाम का टाइम जो है होने वाला है, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम जो है अंधेरा होने से पहले ही अपने जो है कोई अच्छी सी जगह देख के वहाँ पे कैंपिंग जो है कर लें, क्योंकि खाना भी खुद ही बनाना है और कैंप लगाने में टाइम लगेगा, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम पहले से ही अपना जो है ना सारा अरेंजमेंट कर लें अंधेरा होने से। ये देखें आगे मोहन साहब, इन्होंने भी अपना स्लीपिंग बैग और मैट्रेस वगैरह पीछे बाइक के बांधा हुआ है।
मुबश्शिर साहब मुझे कह रहे हैं इंटरकॉम पे कि क्या प्लान है, किधर तक ड्राइव करनी है। तो मैंने उन्हें ये बताया कि अभी करते जाएंगे ड्राइव, जहाँ तक जो है कोई बेहतर पॉइंट मिलता है तो वहाँ पे फिर ब्रेक लगाइएगा आगे जाके। कल हमारी कोशिश होगी कि कल हम पुरसान वैली का ट्रैक करके तो आगे अपना जो है मस्तूज वाली साइड पे कहीं पे जाकर स्टे करें अपना, जहाँ तक पहुँचा गया बोनी या मस्तूज, जहाँ तक हम कवर कर सके। वीडियो काफ़ी लंबी है बनी है और ये मेरी कोशिश थी पहले कि मैं वीडियो स्किप कर दूँ काफ़ी ज़्यादा अंदर से जो ट्रैक किया, लेकिन वो मैंने इसलिए स्किप नहीं की कि बहुत से लोग हैं ऐसे जिनको इस ट्रैक का आइडिया नहीं होता। तो मेरे एक दोस्त और भी हैं जो बाइकर है, तो वो कहते थे कि यार वीडियो थोड़ी ट्रैक की ज़रा पूरी बनाना। तो चित्राल हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इस वक्त हमने एक पॉइंट देखा है, क्योंकि यहाँ पे दरिया के साथ काफ़ी अच्छा व्यू है और यहाँ पे कुछ पहले भी बाइकर्स रुके हैं, उन्होंने भी एक सामने वाला कैंप लगाया हुआ है। तो हमने भी फ़ैसला यही किया कि यहीं पे कैंप लगाए जाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन है, ये साइड पे दरिया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो यहीं पे हमने अब अपने कैंप लगाने हैं और स्टे जो हमारा होगा यहाँ पे होगा, खाना वगैरह ख़ुद बनाएंगे यहाँ पे। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, अभी अंधेरा हो नहीं हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे जो है स्टे कर लिया कि एक पॉइंट भी अच्छा है और दूसरा यहाँ पे जो है रात को सर्दी भी होगी, वेदर अच्छा होगा। तो अभी एक हमारा जो ऑटो कैंप है वो लगा लिया है हमने और दूसरा कैंप अभी खोल रहे हैं, लगा रहे हैं दोस्त। ये देखें साथ बिल्कुल दरिया का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त वेदर। और अभी बस यहाँ पे कैंप लगाने के बाद खाने की तैयारी करेंगे। ये कैंप दूसरा भी खोल रहे हैं अभी, क्योंकि नमाज का टाइम है, तो यहाँ पे नमाज के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मुकामी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने नमाज के लिए और ये जो बुज़ुर्ग सिर्फ यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब आप स्टे करें तो कचरा वगैरह जो अपना यहाँ पे ना फेंकिएगा, वो उसको डस्टबिन में और जो है तरीके के साथ उससे कवर कीजिएगा। तो हमारी तो वैसे ही ये कोशिश होती है कि जहाँ भी स्टे करें कचरा और इस तरह का सामान जो है हम अपना सारा वेस्ट कवर करके और इसे डस्टबिन में फेंकते हैं, क्योंकि इन इलाकों की खूबसूरती इसलिए ज़्यादा होती है कि यहाँ पे सफाई ज़्यादा हो। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा जाना स्टार्ट कर देते हैं फिर लोग केयर नहीं करते और वो एरिया जो है सारा कचरे की वजह से जो है ना उसकी ब्यूटी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। हफीज़ साहब और मोहन ये कैंप लगा रहे हैं, सामान भी यहाँ पे ले आए हैं सारा वो अपना। देखें ये लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं। कैंप लगाने के बाद अब हम अपना खाना बना रहे हैं और हमारे जो कुक हैं वो हैं गुरु साहब। वो लाइट हमारे पास नहीं थी तो मेरा फ़ोन जो है वो एक दफ़ा इसमें गिरा है, इस खाने वाले बर्तन में पका रहे थे वो। मैंने फ़ोन जो अपना ऊपर कैंप के साथ वो रख दिया, उसके ऊपर हैंग करने के लिए बना हुआ था, डोरी लगी हुई थी, तो वो अचानक से वहाँ से फ़ोन गिरा नीचे और सीधा कढ़ाई वाली जो हमारी बर्तन था जिसमें वो बना रहे हैं खाना उसके अंदर गिर गया। वो मैंने निकाल के अपना मोबाइल तो साफ़ कर लिया है, तो बच गया मेरा मोबाइल, नहीं तो अगर इसमें पानी वगैरह आता तो बिल्कुल ही मेरा मोबाइल जो है ख़राब हो सकता था। ये देखिए लाइट जो मैंने पकड़ी हुई है, इसी तरह मोबाइल मैंने ऊपर रख दिया था तो जो इसके अंदर गिरा मेरा। माशाल्लाह गुरु साहब ने हमें एक दफ़ा और भी पहले कढ़ाई खिलाई थी वो जहाज़ बांडा पे, तो इनके हाथ का जो टेस्ट है ना माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो कढ़ाई ये बनाते हैं दोबारा ये ख़ुद भी उस तरह की कढ़ाई नहीं बना सकते। जहाज़ बांडा वाली कढ़ाई जिन जिन दोस्तों ने मेरे साथ खाई थी वो आज तक जो है ना याद करते हैं। और
इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं और आज हम यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।